समुद्र पर तैरते राम सेतु का रहस्य, रावण की लंका को ढहाने का रास्ता, वानर सेना ने पत्थरों से बनाया था राम सेतु, हैरतअंगेज पुल का सच। आखिर क्यों है राम सेतु फिर से चर्चाओं में? भारत श्रीलंका के बीच आज भी बना है राम सेतु। अद्भुत, रहस्यमयी, नामुमकिन। ऐसे शब्दों का मतलब क्या है? क्यों हम इन शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? आज हम आपको बताएंगे कि ऐसे शब्द के असल मायने क्या है। आपने रामेश्वरम में मौजूद राम सेतु का नाम सुना ही होगा। राम सेतु के निर्माण को लेकर हमेशा से कई मान्यताएं जुड़ी रही हैं। कुछ मानते हैं कि इसे भगवान श्री राम की वानर सेना ने तैयार किया था, तो कुछ कहते हैं इसे कोलकाता के एक व्यापारी द्वारा बनवाया गया था, और वैज्ञानिकों का यह कहना है कि यह चूना पत्थर से बना एक प्राकृतिक पुल है। भारत के तमिलनाडु में स्थित यह ब्रिज आज भी एक धार्मिक महत्व रखता है। यहाँ से एरियल व्यू बेहद ही शानदार लगता है। राम सेतु भारत के पंबन द्वीप से श्रीलंका के मन्नार द्वीप से जुड़ा हुआ है। इसे एडम ब्रिज, नल सेतु और सेतु बंद के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल हाल ही में अक्षय कुमार की नई फिल्म राम सेतु का टीजर रिलीज हुआ, जिसमें वे एक डायलॉग बोलते नजर आ रहे हैं। इस डायलॉग के शब्द हैं, राम सेतु को बचाने के लिए हमारे पास सिर्फ 3 दिन है। फिल्म के इस टीजर के आने के बाद राम सेतु के रहस्य पर फिर से डिबेट शुरू हो गई है, और अब राम सेतु के इतिहास को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। कई धर्मों से जुड़ी है राम सेतु की मान्यताएं। हिंदू धर्म में मान्यता है कि राम सेतु समुद्र तल से ऊपर था। कुछ ऐतिहासिक रिकॉर्ड भी बताते हैं कि 15वीं शताब्दी तक इस ब्रिज को लोग चलकर पार किया करते थे। महाकवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की लंका कांड में लिखा है, अति उतंग गिरि पादप लीलहि लेहि उठाई, आने देहि नल नीलहि रचहि ते सेतु बनाई। यानी वानर और भालू बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वतों और वृक्षों को खेल की तरह ही उखाड़ कर उठा लेते हैं और ला ला कर नल नील को देते हैं, और वो अच्छी तरह गढ़कर सुंदर सेतु बनाते हैं। वाल्मीकि रामायण में राम सेतु। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण युद्ध कांड के 22वें सर्ग में राम सेतु बनाने का वर्णन 36 श्लोकों में विस्तार से किया है। रामायण के अनुसार श्री राम ने नल के नेतृत्व में वानरों को समुद्र पर पुल बांधने के लिए नियुक्त किया था, और वानर सेना ने नारियल, आम और नीम के पेड़ों को समुद्र में पटकने लगे। वहीं बलवान वानरों ने बड़े बड़े पत्थरों को उखाड़कर समुद्र में फेंका। रामायण के अनुसार नल और वानर सेना 5 दिन में ही 100 योजन का पुल बांधकर लंका के सुवेल पर्वत तक पहुंच गई थी। और जब यह सेतु बनकर तैयार हुआ, तब समुद्र के बीच ऐसा लग रहा था जैसे स्त्रियों के सर के बीच मांग लगती है। इसकी सुंदरता आकाश में छायापथ जैसी थी। मुसलमानों के लिए आदम का पुल। राम सेतु के एडम ब्रिज होने की मान्यता। क्या पैगंबर आदम ने बनाया राम सेतु? मुस्लिम समुदाय का मानना है कि यह आदम का पुल है। दरअसल इस्लाम में मान्यता है कि जन्नत से निकाले जाने के बाद पैगंबर आदम ने सबसे पहले श्रीलंका में एक चोटी पर कदम रखा था। कुरान में आदम का जिक्र 25 बार हुआ है। वे 90 फीट के थे, और आज भी उनके पैरों के निशान आदम की चोटी पर पाए जाते हैं। इस्लामिक स्कॉलर्स का मानना है कि पैगंबर आदम ने श्रीलंका से भारत आने के लिए एक पुल बनवाया था, जिसे दुनिया एडम ब्रिज यानी आदम के पुल के नाम से जानती है। राम सेतु पर क्या है वैज्ञानिक मत? विज्ञान की नजर से यह दरअसल प्यूमाइस नाम का एक पत्थर है। देखने में काफी मजबूत लगता है, लेकिन पानी में पूरी तरह नहीं डूबता बल्कि तैरता ही रहता है। कहा जाता है कि यह पत्थर ज्वालामुखी के लावा से आकार लेकर खुद ही बनता है। ज्वालामुखी से बाहर आता हुआ जब लावा वातावरण से मिल जाता है, तो इसके साथ ठंडी या फिर उससे कम टेम्परेचर की हवाएं भी आकर मिल जाती है। यह गर्म और ठंडे का मिलाप होते ही पत्थर में कई छेद बन जाते हैं, और ये छेद पत्थर को स्पॉजी या फिर खंकरा बना देते हैं। तो कहां खो गया राम सेतु? आपको बता दें कि प्यूमाइस नामक पत्थर के छेदों में दरअसल हवा भरी होती है, जिससे यह पत्थर पानी में हल्का हो जाता है और फिर डूबता नहीं है। लेकिन धीरे धीरे इन छिद्रों में जब पानी भर जाता है, तो यह पत्थर भी पानी में डूब जाता है, और अनुमान है कि ऐसे ही राम सेतु पुल भी आखिर में डूब गया होगा। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस यानी नासा ने सैटेलाइट से राम सेतु की कई तस्वीरें निकाली। नासा मानता है कि एक पुल भारत के रामेश्वर से होकर श्रीलंका के मन्नार द्वीप तक जरूर बनाया गया, लेकिन कुछ मील की दूरी के बाद ही इस पुल के पत्थर डूब गए
हो सकता है कि वे आज भी समुद्र के निचले हिस्से में हो। राम सेतु कितना बड़ा था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसकी कुल लंबाई 48 किलोमीटर मानी जाती है। हमारी इस रिपोर्ट में केवल इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।